बयानात यहाँ तक पहुँचे कि संतूर पर भी हमला हुआ। सनत हुसैन जर्नलिस्ट पहले नहीं रहे थे, अब हामिद मीर भी कल से जर्नलिस्ट नहीं रहे। हम कहाँ जा रहे हैं और इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है? आपने काफ़ी कुछ सवाल एक ही सवाल में पूछे हैं। जहाँ तक अपोजिशन जमातें हैं, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ अपोजिशन के जमातें मगर हुकूमत के जो इत्तेहादी है और हुकूमत में है, हम सबको जहाँ तक आज़ादी सहाफ़त है, जहाँ तक तशद्दुद है, जहाँ तक किसी के घर में घुस के उस पर हमला करने की बात है, हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। हम सबको ना सिर्फ इसका मज़म्मत करना चाहिए, मुतालबा करना चाहिए कि जो भी जिम्मेदार है उसको पकड़ा जाए। जहाँ तक ये पूरा सिचुएशन है पाकिस्तान में, जिस तरीके से आज़ादी सहाफ़त को हमला उस पर होता आ रहा है, ये सिर्फ आज का मसला नहीं है। हमारे आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता आपका ये हक आपसे छीना जा रहा है। ये ना सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के वक्त से आ रहा है, इस हुकूमत से पहले हमें याद है कि हमारे अपने हुकूमत में जब दहशतगर्दी अरूज पे था, जब हालात जंग था, तब भी दहशतगर्दों के एक से एक तरफ प्रेशर था हमारे सहाफ़ी पे, और फिर उनको तो जो वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे उनसे भी प्रेशर था। और इस प्रेशर का एनवायरनमेंट में सहाफ़ी काम नहीं कर सकता है, सच नहीं दबता है। और आपको पाकिस्तान की रियासत को इतना ताकत डेवलप करना चाहिए, इतना बर्दाश्त डेवलप करना चाहिए कि हर किसी का वी लॉग पे इस किस्म का रिएक्शन नहीं आना चाहिए। जो इंसानी हुकूक की कमेटी हुई थी उसमें जो सहाफ़ियों को हरासमेंट के केसेस सामने आए थे, तो आपने हुकूमती जो जमात है उनके ट्रोल्स को और ISPR को आपने नोटिस जारी किया था। ह्यूमन राइट्स एक सब कमेटी तो सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस पे काम कर रही है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से मुझे महसूस हो रहा है कि ये ना सिर्फ असद तूर का हमला हुआ, 1-2 महीने इससे पहले सर आलम साहब पे हमला हुआ, थोड़ा उससे पहले मतीउल्लाह जान साहब पे हमला हुआ है। और अगर हमारा कैपिटल में इस्लामाबाद में आपका फिजिकल सेफ्टी हम गारंटी नहीं कर सकते तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ, इसलिए हमारी सहाफ़ी दोस्तों के साथ हुआ है, उन केसेस को हम हाईलाइट कर सके, हम आपके सामने ले सके, और इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे भी हम देखना चाहते हैं कि सारे केसेस को, ख़ासतौर असद साहब का जो केस है, कि वो लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि सब हमारे साथ हैं। PDM में वापसी के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ध्यान आ रहा है कि उनके एतमाद को बहाल किया जाए। आप PDM के एतमाद को बहाल करने के हवाले से क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या करेंगे आइंदा में? भाई ये बड़ा अजीब सूरत हाल बन रहा है कि आप हमने तो हमारे ओहदेदार ने इस इत्तेहाद से अपने इस्तीफ़े पेश किए, ना हमने कोई ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं। तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे, क्या होगा? मैं समझता हूँ कि 2 अहम पॉइंट्स हैं। एक, PDM के बनते हुए हमारा एक एग्रीमेंट था, हमारा एक मुआहिदा था। इस मुआहिदा में एक एक्शन प्लान था, उस एक्शन प्लान में एहतजाज भी था, लॉन्ग मार्च भी था, अदम एतमाद भी था, और अगर ये सब नाकाम होते तो हमारे इस्तीफे भी थे। तो अगर हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने PDM नहीं बनाया था। हमने साथ साथ ये कहा था कि जो ये सारी तंजीम आपको नज़र आ रही हैं, जो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ओहदा आपको नज़र आ रहा है, ये सब टेम्परेरी थे, ये ताहया ओहदे नहीं थे। हमें मुसलसल एक रोटेशन के बेसिस, जैसे MRD के दौरान रोटेशन के बेसिस और कंसेंसस के बेसिस पे फैसले लिए जाते थे, वैसे आपको एक फाल, अनकन्फ्यूज्ड, डिटर्मिन्ड और क्लियर इत्तेहाद बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ
کہ جب تک ان کا کنفیوژن چلے گا، جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے، حملہ کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، تو تب تک وہ آپس میں بیٹھتے رہے، بات کرتے رہے. جب وہ تیار کہ جو ایکشن پلان جس کی وجہ سے ہم نے بنیاد بنائی تھی پی ڈی ایم کا، جس کے لیے میں نے قائد حزب اختلاف کے پیچھے اور ان سارے جماعتوں کے پیچھے میں ہینے پھرتے رہا کہ ملو، اپوزیشن کو اکٹھا کرو. جب تک ہم ان پوائنٹس پہ واپس نہیں آتے ہیں تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کلیئر ہے، ہمارا نظریہ کلیئر ہے، ہمارا منشور کلیئر ہے، ہمارا اسٹریٹجی کلیئر ہے، اور ہم اب اچھا اسٹریٹجی پہ چلتا رہیں گے. تھینک یو.